कमेंट्स के लिए नहीं थे सर, स्पीच के लिए नॉट प्रेजेंट। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप सवाल पूछना चाह रही हैं सप्लीमेंट्री? जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि कल इस्लामाबाद में 8 मार्च के मौके पर ख़वातीन के साथ जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। तो यहाँ पर तो कहा कि बहुत आइडियल सिचुएशन दिखाई गई, लेकिन कल जो कुछ इस्लामाबाद में इंटरनेशनल वीमेन डे पर हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक है। और उस दिन इतना बड़ा जो वाक़या होना, मैं समझती हूँ कि हुकूमत को इसका ज़रूर जवाब देना चाहिए कि ये क्यों वाक़या पेश हुआ। जी शुक्रिया। जी तलाल चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि ये औरत मार्च सर मौजूदा सिक्योरिटी की हालात की वजह से उनके जो मुंतजमीन थे उनसे बात की गई। सर कराची में भी ये कॉल ऑफ हुआ, जहां बहुत बड़ा ये इज्तिमा होता था। लाहौर में भी कॉल ऑफ हुआ, यहाँ पर इनको समझाया गया, इन्होंने कमिट किया, उसके बावजूद ये वहां इकट्ठा हुए। और सर खवातीन औरत मार्च में मर्द ज्यादा थे, वो ज्यादा पकड़े गए और ये कम। सर इनको फिर शाम में इनकी इस कमिटमेंट पे कि ये आइंदा ऐसा वायलेट नहीं करेंगे, उसके बाद इनको शाम के वक्त सबको छोड़ दिया गया सर। थैंक यू। जी शुक्रिया। जी नूर आलम साहब, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहे हैं? मैंने एक सवाल करना है। जी स्पीकर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे जब आप पुलिस को 115 पे या किसी भी टेलीफोन पे कॉल कर लेते हैं, वो टेलीफोन उठा देते हैं और वो जवाब दे देते हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ, जब आपने MNAs को पार्लियामेंट लॉजेस में बंद कर दिया था और हमारी ना फैमिलीज निकल सकती थी, ना हम निकल सकते थे, ना तो आप फोन उठा रहे थे, ना आपके DIG और IG फोन उठा रहे थे, तो उन वक्त क्या उस वक्त आप जो बयानी यहाँ पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गलत बयानी कर रहे हैं, क्या ये सही है सर? क्योंकि जब आप मेरे साथ मैसेज है कि आपके DIG को कॉल कर करके हम तक गए थे, हमारे फैमिलीज को नहीं छोड़ा जा रहा था बाहर पार्लियामेंट लॉजेस से, तो आप तो MNAs की ये कदर इज्जत करते हैं, तो आप औरों की क्या वो करेंगे सर? जी शुक्रिया। चौधरी तलाल साहब। स्पीकर साहब, जो असेंबली और पार्लियामेंट लॉजेस है, इसका इंतज़ाम जो यहाँ पार्लियामेंट से, आपके ऑफिस से, स्पीकर ऑफिस से, चेयरमैन से हुक्म होता है, किसी किस्म की भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम आपके पूछे बगैर या इजाज़त के बगैर नहीं करते। सर हुआ ये कि कुछ MNAs ने एक मार्च के लिए ऐसे लोग जो कि उनके सियासी कारकुन या अनऑथराइज ऐसे लोगों को उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में, अपनी लॉजेस में जमा करना शुरू हुआ। उस जमा करने से ये खतरा पैदा हुआ कि वहां रहने वाली फैमिलीज भी उसका निशाना बनेंगी और उसमें कोई अमनो मान का मसला पैदा होगा। उसमें सर हमने पूरा आपके ऑफिस के साथ मिलकर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की सर, किसी MNAs फैमिलीज की प्रोटेक्शन के लिए की गई। अगर किसी इंडिविजुअल की शिकायत आई सर, मैं 24/7 अवेलेबल रहा। ये आपके हमारे सेक्रेटरी असेंबली ने मेरा ख्याल बहुत सारी मुझे कॉल्स फॉरवर्ड की, वो हमने एड्रेस की, लेकिन सर वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए थे। क्या वहां पर ऐसे लोग नहीं थे जो वहां पर मुजाहरा करते रहे, वहां पर फैमिलीज को हरास करते रहे, वहां पर अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पैदा करते रहे? और इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर पहली दफा जिंदगी में इस पार्लियामेंट हाउस को इस्तेमाल किया गया जबकि पार्लियामेंट भी नहीं थी, और यहां पर बैठ के पार्लियामेंटेरियंस के अलावा भी लोग लाकर एक अमन-ओ-अमान का मसला पैदा करने की कोशिश की गई। जी शुक्रिया। जी शाजिया मरी साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। पहले तो कुछ रोज से हम ये कागज़ देख रहे हैं, इसमें तब्दीली आई है, कोई बेहतर कागज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो शायद कॉस्ट भी बड़ी होगी, इस पर बाद में सवाल डाल लेंगे हम, फ्रेश क्वेश्चन। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर बात हो रही है और मेरी बहन ने इससे कबल बात की, आई अंडरस्टैंड दैट द सिक्योरिटी इश्यूज आर वेरी ग्रेव इन द कंट्री, और एक
बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, खा वो आर्मी से ताल्लुक़, मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हों या सिविल फोर्सेस हों, सब अपना काम कर रहे हैं और बहुत मैं समझती हूँ बड़े जज्बे के साथ कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद से पर्टेन करता है वही इशू जो ऑनरेबल कॉलीग ने उठाया था, और कल के दिन क्योंकि 8 मार्च था और ख़वातीन का आलमी दिन था, मैं इस मौके पर अप्रिशिएट करती हूँ कि स्टेट मिनिस्टर साहब की एक्सेसिबिलिटी वो यकीनी बनाते हैं। सो आई मस्ट अप्रिशिएट दैट वी रीच्ड आउट टू हिम, वी डिड ट्राई फाइंडिंग आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, ही डिड टेल अस दैट सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, इश्यूज थे, और इस्लामाबाद में जो मार्च थी वो नेगोशिएट नहीं हो पाया उनके साथ। लेकिन सर मैं फिर भी कहूँगी कि रात गए, शाम को वो रिलीज़ नहीं हुए, लेट नाइट हुआ, इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट। हमारे लोग इसमें बहुत कोशिश करते रहे, फरतुल्लाह बाबर साहब भी थाने तक गए, शरी रहमान साहिबा भी पहुंची, जो इस्लामाबाद में लोग अवेलेबल थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, वी डोंट वांट टू सिक्योर एनी पॉइंट्स हियर। ये हम सब के लिए एक बड़ा अहम इशू था, हर जी शऊर पाकिस्तानी के लिए अहम इशू था। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई बेहतर तरीका आप इख्तियार नहीं कर सकते थे? क्या ये ज़रूरी था कि जो लोग थाने में जा रहे हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए जिनको पुलिस ने पकड़ा है प्रोटेस्ट करते हुए, उनको भी थाने में बिठा दिया गया? सो ये ऑप्टिक्स बहुत बुरे थे। दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू कि कुछ। सर गुजारिश ये है स्पीकर साहब, आज इस वक्त भी मीडिया पर ये टिकर्स चल रहे हैं कि फरजाना बारी साहब ने एडमिट किया है कि उन्हें एनओसी नहीं दिया गया था। नंबर 1, पहले जब एनओसीज मिलते थे तो इसी इस्लामाबाद में पूरी प्रोटेक्शन के साथ ये मार्च या पूरा इवेंट होता था। सर अगर ये कॉल ऑफ हो सकता था, जो कि बहुत बड़ा इज्तिमा होता है कराची और लाहौर में, तो यहां भी इनको समझाने के बावजूद इन्होंने इल्लीगल गैदरिंग 1 बजे के करीब शुरू की गई, इनको बार बार समझाया गया, इनको वहां से बिल्कुल थाने लेकर गए, लेकिन जब हमने समझा कि इस वक्त इनको वहां से रिलीज करना मुनासिब है, मैं जिन लोगों ने भी मेरे से राब्ता किया, इस औरत मार्च के लिए सबसे ज्यादा मुझे वैसे मर्दों ने राब्ता किया सर, ज्यादातर सेनेटर्स ने, एमएनएज ने राब्ता किया। मैंने सर ये उनको रात जब तक वो सारे घर नहीं चले गए, मेरे पास मैसेज मौजूद है, उस वक्त तक मैं भी नहीं सोया सर। लेकिन गलती इनकी है, इन्होंने इल्लीगल असेंबली ये इकट्ठे हुए, जानबूझ के हुए, अमनो अमान की सूरत हाल पैदा। सर आपको पता है किस तरह की सूरत हाल है, उसके बावजूद अगर लाहौर कराची में कॉल ऑफ हो सकता है तो इन्होंने कॉल ऑफ, कंडेम तो उन्हें करना चाहिए सर। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आलिया कामरान साहब। सर इसके बारे में जिम्नी था सर, क्वेश्चन नंबर 88 सर ये आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी सर, एक तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करती जाऊँ कि मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब ने मेरे पहले सवाल के जवाब में सर ये 15 का जो जिक्र किया, मैं उस सवाल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ उसके जवाब से सर। और मैंने अपना भी तजर्बा आपको बयान किया कि मैंने खुद FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, जिसको उन्होंने कबूल नहीं किया। तो सर अगर आप कहते हैं तो मैं उनकी तफसीलात उनको भिजवा देती हूँ। तो ये मेरी मिसाल थी, मैंने खुद अपनी तरफ, हमारे साथ ये होता है तो फिर बाकियों के साथ सर क्या होता होगा। खैर सर, इस सवाल के ऊपर सप्लीमेंट्री के ऊपर मैं आती हूँ। तो सर मेरी बहन ने कहा कि बहुत अच्छा कागज़ इन्होंने, बड़ा अच्छा लग रहा है सर इसको पकड़ते हुए कॉपी को, लेकिन सर जवाबात जो है उनका स्टैंडर्ड उसी तरह से है जो पहले हमें दिए जाते थे, और बल्कि सर ये तो नामुकम्मल और बल्कि जो है हकाइक पे मबनी नहीं है जवाबात। सर मेरे ए सवाल के, सर मेरे सवालात के जुज़ बहुत ज़्यादा हैं। ए के जुज़ के अंदर सर जो मैंने इनसे पूछा है कि ये जो मैंने मुलाजमत पेशा ख़वातीन के हवाले से रिहाइश के मुतालिक पूछा, तो सर मुझे जवाब दिया गया कि ये रिलेट नहीं करता इस्लामाबाद पुलिस से मुतालिक है। सर नहीं है, तो सर क्या इंटीरियर के अंडर इस्लामाबाद पुलिस या जो है एडमिनिस्ट्रेशन या जो चीफ कमिश्नर है सर, क्या वो इस्लामाबाद इसमें इंटीरियर के अंडर नहीं आते? तो सर ये मैं हैरान हूँ। सर फिर आगे क्या करते हैं कि सी पार्ट के अंदर जब मैंने इनसे जो सवाल किया उसके जवाब में इन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने हालिया जो है एक सर्वे कंडक्ट किया है, मतलब किसी तरह से कोई मीटिंग कंडक्ट की है। तो सर फिर ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं तो वो फिर किसके अंडर आते हैं और वो किस हवाले से सर इसको कंडक्ट कर सकते हैं? सर इसी तरह से बी के जवाब में सर मुझे ये बताया गया है कि जो है ये नहीं सर ई
कि सर ये भी इस्लामाबाद के जो है ना रिलेट नहीं करता दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सर। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इंटीरियर के अंडर क्या क्या आ रहा है और किस तरह से ये सर रिलेट नहीं करता। अगर कोई ऐसा हम जिन हालात से हम गुजर रहे हैं सर, अभी तो एक और भी सवाल का जवाब था, लेकिन सर ये नामुकम्मल जवाब है। जी हाँ जी, तलाल साहब। सर अगर आप सवाल मुलाहिजा करें ना सर, पूरा पेपर है सर और इतना लंबा सर, और उसमें भी मुकम्मल उसका सर कोई आधी किताब का जवाब है सर। एक एक चीज, एक एक डिटेल सर उसमें दी गई है। जितने पार्ट्स भी उस सवाल के हैं सर, 5 के करीब पार्ट्स सर। अब ये जो खवातीन का हॉस्टल्स हैं सर इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की, इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स की आती हैं सर। हमने जो उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो हमारा होटल आए एक सॉफ्टवेयर है, वो हमारा सर होटल्स के हवाले से, होटल्स मोटल्स बाकी चीजों उस वहां तो सारी जगह यूज होता है, लेकिन सर यहाँ पर क्योंकि ये उस परव्यू में नहीं आते और कई दफा ये बिल्कुल प्राइवेटली लोगों ने एस्टेब्लिश किए होते हैं जो कि कमर्शलाइज ही नहीं हुए होते, तो वहां पर जो चीजें हमारे अंडर नहीं आती वो हमने कहा है कि वो हमारे नहीं है। हाँ, बाकी प्रोटेक्शन के हवाले से दूसरे वालों से हम जरूर उसका सर एक एक चीज केयर करते हैं और उसकी हमने डिटेल दी है कि खवातीन की हवाले से एक हेल्पलाइन है खवातीन की 1815 सर। 9534 टोटल हमारे पास कंप्लेंट्स आई खवातीन के हवाले से सर। 2719 जो है वो रिजॉल्व की और बाकी जो इश्यूज थे सर, ये एक एक चीज वो इनको सारी डिटेल्स दी गई हैं सर। शुक्रिया। सैयद रफीउल्लाह ऑन सप्लीमेंट्री, एक सवाल पूछें। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये अगर मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमाएं, आजकल वैसे किफ़ायत शारी की भी बातें हो रही हैं और इस्लामाबाद में आप अगर सुबह के टाइम में इत्तेफाक हो जो मारगला पे हज़ारों गाड़ियाँ, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि आज के दिन पौने घंटे आधे घंटे के लोग जो फंसे रहे, तो ये हज़ारों गाड़ियाँ सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी रहे घंटों के हिसाब से, आधे आधे घंटे पौना पौना घंटे, और फ्यूल चलता रहे और पूरा इस्लामाबाद बंद है, आपका सरीना बंद है, नादरा बंद है, मैरियट बंद है और एक मारगला पे। तो अगर ये, हम नहीं कहते कि आप सिक्योरिटी के मेजर ना लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों का फ्यूल भी ज़ाया हो रहा है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है। कोई ऐसा फार्मूला लेके आए कि आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज भी रिजॉल्व हों और कौम भी इस मुसीबत से हटे। और खास तौर पे सर हाथ जोड़ के कहता हूं, उसके बाद पेट्रोल पे लाजमी बात कीजिएगा, आज मौका दीजिएगा। जी शुक्रिया। चौधरी तलाल साहब। सर गुजारिश ये है कि रेड जोन में सर तमाम अहम बिल्डिंग्स पार्लियामेंट समेत हैं सर मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल में जब ये असेस किया जाता है कि ये रास्ते महदूद करने की ज़रूरत है, तो उस वक़्त इस पर ज़रूर अमल दरामद किया जाता है फॉर सर्टन टाइम सर। और सर जब ये तमाम एजेंसीज और हमारे इदारों की असेसमेंट होती है कि अब ज़रूरत नहीं है, तो उस पर तमाम रास्ते, ज़्यादातर ये रास्ते खुले रहते हैं सर। मौजूदा सूरत हाल में जबकि हमारी अफगानिस्तान के साथ खुसूसन एक जो जंग चल रही है, उनके पास तो एक ही हथियार है, उनके पास कोई और लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, उनके पास वही बच्चे अनफॉर्चुनेटली जो 14, 15, 16 साल के खुदकश इस तरह की तो ये सारी रिपोर्ट्स और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दाम उठाया जाता है सर। तो इसमें मैं माज़रत खा हूँ कि इसमें अगर लोगों को तकलीफ हो रही, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो इन सब की हिफाजत के लिए सर। शुक्रिया जी। इकबाल अफरीदी साहब ऑन सप्लीमेंट्री। जी इकबाल अफरीदी साहब, सप्लीमेंट्री एक सवाल पूछे। जी शुक्रिया जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं तो
अगर ये केपी हुकूमत से शुरू कर लेते कि जैसे कोस्तान स्कैंडल हुआ है वहाँ पर इसी तरह ट्रीज का, फिर उसके बाद बीआर मेट्रो का, तो सर लूट मार होती है तो बाद में फिर बंदे पकड़े जाते हैं सर। और इसी तरह सर आपको पता है 190 मिलियन का बड़ा मशहूर मरूफ केस हुआ था सर। इसी तरह सर अदारों के अंदर बैठे हुए भी जिन्होंने मिस यूज किया वो भी कोर्ट मार्शल का उनको सामना है। तो सर गुजारिश ये है कि जहां करप्शन ऐसी चीज होती है वहां अदारे जो हैं वो बिल्कुल एक्शन लेते हैं, उसमें लोग पकड़े भी जाते हैं, उसमें सजा भी होते हैं। और अदारों की अंदर जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो हर अदारे का अलहदा भी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अंजुम अकील खान साहब। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि क्वेश्चन नंबर 90 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछो। क्वेश्चन ये है कि 14 लिफ्टों में से 4 लिफ्टें काम कर रही हैं, 10 लिफ्टें खराब हैं, तो ये इसमें कितनी टोटल मिनिस्ट्रियां हैं? उसका जवाब नहीं आया। टोटल कितनी मिनिस्ट्रियां कोसार ब्लॉक में, और इसकी अब मैनेजमेंट का तरीका जिस तरह लिखा हुआ है कि पीएम साहब ने कहा कि खुद मिनिस्ट्रियां मैनेज करें, तो उसका प्रोसेस तरीकाकार क्या होगा कि मिनिस्ट्रियां मैनेज करेंगी, और ये कब तक पॉसिबल होगा कि ये लिफ्टें सारी ठीक हो जाएं? जी चौधरी तलाल साहब। सर ये पाक PW और दूसरे डिपार्टमेंट्स बंद होने के बाद सर ये बहुत सारी बिल्डिंग जो है ये CDA के पास आई सर इस जो कोसार ब्लॉक का हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने उठाया पॉइंट ये जो सवाल सर 14 इस पे टोटल लिफ्ट्स थी, 12 इसमें पैसेंजर थी, 2 कार्गो थी। इसमें सर ज़्यादातर लिफ्ट्स बिल्कुल ख़राब थी सर उस पे CDA ने तो अपने बजट के लिए उनसे पैसे मांगे थे सर, जो कि कैबिनेट ने ये फैसला किया कि अब वो CDA मेंटेन करने की बजाय जिन डिपार्टमेंट्स की, जिन मिनिस्ट्रीज की वो लिफ्ट्स वो यूज कर रहे हैं या वो मिनिस्ट्रीज हैं वो खुद उसको ठीक करवाएंगी। तो सर ये तो हम तो फॉलो करते हैं सर, ये कैबिनेट का फैसला है, ये हमने दिया है, वो जैसे उन्होंने हुक्म किया वो मिनिस्ट्रीज उसको ठीक करवाएंगी सर। तलाल चौधरी साहब, ये क्वेश्चन नंबर 89 था जिसका जवाब नहीं आया, वो ऑनरेबल मेंबर वो उनको जरा बता दें। नहीं ये इधर टाइम ना जाया करें, आप इधर आके बैठ जाए मिनिस्टर साहब के साथ, उनका जवाब नहीं आया, जरा उनको बता दें क्यों जवाब नहीं आया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नफीसा शाह। स्पीकर साहब जस्ट 1 मिनट के लिए मैं वो जो औरत मार्च वाला इशू है सिर्फ एक स्टेटमेंट सवाल नंबर पढ़े। नहीं ये इस पे क्वेश्चन आवर में ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 91 आंसर भी टेकन एज रेड, एक सप्लीमेंट्री पूछे। मैं सिर्फ ये कहूंगी स्पीकर साहब की सिक्योरिटी बहाना है, औरत मार्च निशाना है। ये पीसफुल ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये पीसफुल वॉक था टू मार्क विमेन्स राइट्स। तो प्लीज मैं अभी सवाल पूछती हूँ, लेकिन प्लीज औरतों के आलमी दिन के मौके पर ऐसे ना किया करें। ये एक बहुत बुरा मैसेज गया है एंड आई विल रियली एक्सप्रेस माय कंसर्न ऑन दिस। स्पीकर साहब माय क्वेश्चन इज जी आप सवाल करें। कई सालों से फुटबॉल जो है इस मुल्क की एक इंटरनल डिस्प्यूट का शिकार रही, और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मुल्क की इतनी ताकतवर हुकूमतें आई गई लेकिन फुटबॉल का इशू हल नहीं हुआ। अब इस साल आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो होने जा रहा है, और उसमें वंस अगेन पाकिस्तान की जो शिरकत है वो नुमायां है, लेकिन एक बॉल की सूरत में। हम हर दफ़े फुटबॉल जो है थोक के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं और वर्ल्ड कप में दे देते हैं, लेकिन हमारी बेचारी फुटबॉल टीम नहीं पहुंचती। तो क्या प्लीज़ वज़ीर साहब बताएंगे कि क्या प्लान है कि हमारी फुटबॉल को डिस्प्यूट से निकाल कर वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आप उनकी राय अमवार करें, और आप उनके लिए ऐसे रास्ते बनाएं कि खुदारा एक न एक दिन हमारी टीम, हमारा बॉल नहीं वो भी अच्छा है, वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारी बॉल हमारी शनाख्त बनता है, हमारे प्लेयर्स कब पहुंचेंगे वहां पर? थैंक यू। शुक्रिया जी। मोहतरमा किरण इमरान डार साहब जी, माइक खोलें डार साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब और थैंक यू मेरी कुलीग जिन्होंने सवाल किया। बिल्कुल एक वो वक्त था कि जब फुटबॉल फेडरेशंस के अंदर बहुत इश्यूज थे। मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि ये इश्यूज दहाइयों तक चलते रहे और हर फेडरेशन जो है वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन देती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है कोई भी शख्स 2 दफ़ा 4 सालों के लिए 2 दफ़ा उस फेडरेशन का सदर बन सकता है। जब थर्ड टाइम उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और इलेक्शन कर्टन्स किए तो हमने स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसको नहीं माना और उनकी जो हमने जो सपोर्ट दे रहे थे हम फुटबॉल की तरफ से वो भी हमने बंद कर दी। उसके बाद दोबारा चौथी टाइम जो है उन्होंने दोबारा इसको इलेक्शन कंटेस्ट किए। बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। उसके बाद फीफा ने भी इंटरवीन किया। फीफा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई थी जिस कमेटी को ने भी कोई 6-7 साल ले लिए ये कंडक्ट कराने में, इलेक्शन कंटेस्ट कराने में। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि अब हम इस पर पहुंच चुके हैं कि जो फेडरेशन है उसके इलेक्शंस भी स्पोर्ट्स बोर्ड भी और फीफा भी उस इलेक्शंस को मान रही है जो अभी हुए हैं 27 मई को 2025 को इंशाल्लाह ताला। नफीसा साहब को मैं इंश्योर कराती हूँ कि जिस तरह हमारा फुटबॉल जो है वो फीफा में जा रहा है इस तरह हमारा इंशाल्लाह ताला हमारे प्लेयर्स भी जाएंगे और वो इंटरनेशनल मैचेस भी खेलेंगे। जी मिसेस सैयदा अमीना बतूल साहिबा जी सप्लीमेंट्री एक सवाल पूछ। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। मैडम ने अभी हाईलाइट किया, मैडम किरण ने, आई वुड आल्सो वांट टू ऐड कि अभी रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट फुटबॉल फेडरेशन के हैं मोहसिन गिलानी साहब, उनके आने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो टीम है वो अभी साउथ अफ्रीका में वुमेन टीम खेलने जा रही है जून में इंशाल्लाह, जो कि फीफा की वो कमेटीज़ हैं, फीफा की वो टीम्स हैं जो कि डायरेक्टली वर्ल्ड कप के लिए नॉमिनेटेड नहीं होती। तो ये डिफरेंट कंट्रीज में इनके मैचेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की जो है फीफा की गेम्स वो भी हम लोग खेल रहे हैं। तो एक बहुत अमेजिंग सी इंटरवेंशन इसमें फुटबॉल के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो कर रही है इस पर। थैंक यू जी, शुक्रिया जी बतूल साहबा। हाँ, किरण इमरान डार साहबा इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। सवाल नहीं किया उन्होंने और टेंशन बताई है कि हुकूमत ने क्या इस सिलसिले में काम किया। उन्होंने सवाल नहीं पूछा। अगर आमना दोबारा आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछ लें, मैं फिर जवाब दे देती हूँ। चलें, शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री।